तो देखो हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² बोल दिए। 14 स्क्वायर कितना था मेरे को बताओ? 196 तो 14 स्क्वायर हो गया 196। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर विल बी 196/2। ठीक है, तो 2 से कट करेंगे कितना आएगा? 2 9 8 इंटू 8 16। तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया 98, यानी एक्स विल बी √98, है ना? एक्स कितना होगा? √98। तुम लोग को यहाँ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा साइड में लिख देते, थोड़ा नीचे करके लिख देते। तो यहाँ से मेरे को एक्स, भैया आप एक्स क्यों निकाल रहे हैं? हम लोग को स्क्वायर का एरिया के लिए तो एक्स स्क्वायर ही चाहिए। हम लोग को स्क्वायर का एरिया के लिए साइड स्क्वायर ही चाहिए, लेकिन हम इसको रूट में रख दे रहे। साइड निकाल के एक बार दिखा देना जरूरी होगा बाबू, इस वजह से निकाल दे रहे, ठीक है ना? तो देखो x हो गया मेरा √98, ठीक है, यानी मेरा जो साइड है, ध्यान से देखो बाबू लोग, मेरा जो स्क्वायर का साइड है वो क्या था? x था ना। x का वैल्यू कितना निकला? √98 निकल गया। ध्यान से देखो, x का वैल्यू √98 निकल गया। तो यानी क्या हम ये बोल सकते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू √98 सेंटीमीटर, बोल सकते हैं ना? मेरे स्क्वायर का साइड कितना होगा? √98 सेंटीमीटर। अब पुट करना स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अब हम चीजों को पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जाएगा पाई की जगह 22/7, रेडियस है इंटू 7 माइनस साइड स्क्वायर, यानी कितना होगा? √98 का होल स्क्वायर, ठीक है, होगा ये √98 का होल स्क्वायर। बस अब कैलकुलेट कर लो, यहाँ से 7 7 कट गया, 22 इंटू 7 कितना होगा? भैया टोटल आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सब ये काट आएगा के। 154 और ये होगा 98। √98 का स्क्वायर, यानी रूट तो हट जाएगा, ध्यान दो, √98 के स्क्वायर में रूट तो हट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 98, यानी 154 माइनस 98 आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो, देख लो, किसी को अगर डाउट है इस सब में तो फिर से पूछ लो मेरे से माइक ऑन करके। इस सब में अगर किसी को भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ लो मेरे से। कोई डाउट नहीं है किसी को? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, हम फिर से बता दे रहे हैं हम स्क्वायर का साइड कैसे निकाले और क्यों निकाले, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। मेरे पास रेडियस दिया हुआ था 7, तो हम ये पूरा लाइन बना दिए जो कि सर्कल का डायमीटर हो गया। तो डायमीटर 14, यानी स्क्वायर का डायगोनल 14। तो बस डायगोनल क्या होता है? डायगोनल हो गया 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड, यानी हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, तो वो करके यहाँ से साइड निकाल ली और फिर सम का आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम में चल रहे बाबू लोग, आ जाओ, ठीक है ना? नेक्स्ट सम में चल रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना? इसको इरेज कर दे रहे हैं एक बार भैया डायग्राम। इसको क्या हम लोग √3a/2 वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं साइड? समझे नहीं? √3 वो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। नहीं नहीं भैया सॉरी, स्क्वायर का तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है। √2 इंटू साइड, हाँ, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। वैसे भी निकाल सकते हो कि डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो डायगोनल दिया हुआ है 14, तो 14 इक्वल्स टू √2 इंटू साइड, तो साइड विल बी इक्वल्स टू 14/√2, ठीक है। तो 14 को तुम क्या लिख सकते हो? 7 इंटू √2 इंटू √2 बाई √2, तो √2 कैंसल, तो आएगा 7√2, है ना? साइड आ जाएगा वहां से 7√2 उस फॉर्मूला से। फिर साइड की जगह 7√2, जैसे √98 का वैल्यू होता ही है 7√2, ठीक है ना? तो √98 की जगह 7√2 डालोगे तो भी 98 ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना बाबू? चलो हम एक बार डायग्राम इरेज कर रहे हैं, केवल किसी का नोट डाउन करना नहीं हुआ है तो कर लेना, मेरे को दूसरा डायग्राम बनाना है एक्चुअली। आ जाओ।
चलो स्टार्ट कर दो गाइस, स्टार्ट कर दो। अच्छा ये ऊपर सी लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका नेमिंग है ABC। ऊपर तुम लोग को दिख नहीं रहा है, हम नीचे लिख दिए ABC, ठीक है। स्टार्ट कर दो, नया सम दे दिए फटाफट से, ज्यादा टाइम है नहीं, जल्दी से स्टार्ट कर दो, फटाफट स्टार्ट कर दो गाइस। अच्छा गाइस आ जाओ, हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व करना हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं हम लोगों के पास, ठीक है। हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं इसको, आ जाओ। तो देखो मेरे को ये डायग्राम दिया और बोला फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो पहले तो मेरे को एक चीज ये समझ में आ रहा है कि इस सर्कल में मेरे को सिर्फ आधे सर्कल का ही काम है, पूरा सर्कल का काम है ही नहीं। नीचे वाला ये जो पार्ट है इसका मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मेरे को पूरे सर्कल के साथ डील नहीं करना है, मेरे को डील करना है सेमी सर्कल के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो डील किसके साथ करना है, सेमी सर्कल के साथ। तो अब सेमी सर्कल के साथ अगर डील करना है तो एक और चीज ये समझ में आ रहा है कि अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल ले और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो मेरे को शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा। तो हम एनालिसिस में ये लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट। ये बोल सकते हैं ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट। अब देखो ट्राइंगल का एरिया के लिए हमको चाहिए बेस और हाइट। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए देखो मेरे को ए बी तो पता लग जाएगा, क्यों, क्योंकि रेडियस बोला है 7 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो एओ होगा 7, ओबी होगा 7, तो ये पूरा मिला के बन गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में मेरे को बेस मिल गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट अभी तक नहीं मिला है, हाइट अभी पुट करके डालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, रेडियस दिया हुआ है 7, तो इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1/2, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 तो हम डाल दिए। यहां पे मेरे को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, हाफ मिल गया, बेस मिल गया, लेकिन हाइट कैसे निकालेंगे, देखो मेरे को बोला है CO इज परपेंडिकुलर टू AB, ध्यान दो, बोला है CO इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी अगर हम C और O को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसका ये मतलब है, करेक्ट, कि CO और AB अगर परपेंडिकुलर है तो हम C और O को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या होगा 90 डिग्री। क्या हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो CO क्या होगा, CO होगा मेरे ट्राइंगल का हाइट। हाइट क्या होता है, यही तो होता है, मान लो किसी ट्राइंगल का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होता है ट्राइंगल का हाइट, है कि नहीं।
किसी भी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही होता है ट्राइंगल का हाइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को इस ट्राइंगल में सीओ परपेंडिकुलर बोला है, तो सीओ होगा हाइट। और सीओ क्या है, सीओ सर्कल का रेडियस भी है। देखो सीओ क्या है, सर्कल का रेडियस भी है। तो हाइट कितना होगा, जितना रेडियस उतना ही हाइट, है कि नहीं? जितना रेडियस होगा उतना ही हाइट होगा। तो हाइट को भी हम कितना ले लेंगे, हाइट को भी ले लेंगे हम 7 सेंटीमीटर। अब बस इसको कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। किसी का हुआ है सॉल्व, मेरे को बताओ। भैया 28 आया फाइनल आंसर। मेरा भी भैया इसको सॉल्व करके कितना आया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया एक बार बता दो, कितना आया? 77 भैया एरिया ऑफ सेमी सर्कल 77 77 और ये कितना और आया? ट्राइंगल का 49 49 तो टोटल कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो, चेक कर लो आप। अच्छा, सबको समझ में आया ना? किसी को अगर कुछ डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ लो बाबू। कुछ डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके। कोई डाउट नहीं है फिर किसी को? ठीक है, अच्छा चलो, तो फिर आज का क्लास हम इतना तक ही रखते हैं गाइस। कुछ और डिफिकल्ट सम्स, कुछ और सम्स के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना? आज और टाइम भी नहीं है। चलो, सी यू गाइस नेक्स्ट।